एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें। पुलिस ढूंढ रही, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा? ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जी हां दोस्तों, मुसलमानों के समर्थन में अखिलेश की ऐतिहासिक मुहिम, सड़कों पर सफाई, पालतू मीडिया का बायकॉट, बौखला योगी इमरजेंसी बैठक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई और बौखलाई हुई है। आखिर अखिलेश यादव ने मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतरने का ऐलान क्यों कर दिया? आखिर अखिलेश ने जो नई मुहिम शुरू की है उसमें मुस्लिम और खुद उनकी समाजवादी पार्टी क्यों है? आखिर अखिलेश यादव ने पालतू और डॉगी मीडिया के बाइकॉट का डंके की चोट पर ऐलान क्यों कर दिया? और इन तमाम चीजों से योगी आदित्यनाथ पर किस किस्म का प्रभाव पड़ रहा है और आखिर उनका प्लान और काउंटर स्ट्रैटेजी है क्या? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा मौजूदा हालात में किस तरीके से जाति विशेष, समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर का चलना, या फिर एनकाउंटर, या फिर बहराइच हो, या फिर संभल, दंगे हों, या फिर ईद पर नमाज पर पासपोर्ट जब्त करने की बातें, या फिर होली और रमज़ान के महीने के जुमे को लेकर के जिस किस्म की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों और वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों की तरफ से। ऐसे में आए दिन जिस अंदाज में कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस के कुछ मीडिया समूह जिस तरीके से समुदाय विशेष और पार्टी विशेष को लेकर के, विपक्षी पार्टियों को लेकर के जिस किस्म की नफरत की खेती, नफरत की फसल को तनादार दरख्त बनाने की कोशिश में लगे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ी साहसी मुहिम शुरू की है। और जिस मुहिम ने खुल करके उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ में जिस किस्म के नफरत और जहरीली खेती, जहरीली बीज बोया जा रहा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उसे कितना ज़्यादा जहरीला मीडिया बना रहा है, उसके खिलाफ कदम उठाने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस जो मुस्लिमों के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाते हैं, बीजेपी के एजेंडे को फैलाते हैं, ऐसे मीडिया समूहों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने कई मीडिया समूहों पर खुलकर हिंदुत्व का प्रचार करने और मुसलमानों के साथ साथ समाजवादी पार्टी और उनकी स्वयं की छवि को नुकसान पहुंचाने का उन्होंने मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से समाचार पत्र, जिसमें बाकायदा उन्होंने नाम लेकर के एक अखबार और एक टीवी चैनल के बहिष्कार की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि इस अखबार और इस न्यूज़ चैनल जैसे मीडिया समूह को, इनकी खबरों को देखना, इनके बिजनेस का हिस्सा बनना या इन अखबारों को खरीदना, सब कुछ पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। न सिर्फ चुनावी हिंदुत्व का प्रचार करते हैं बल्कि मुसलमानों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2011 या 12 का वक्त था, भारतीय एक न्यूज़ चैनल ने 2012 और 13 में 14 के बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें मोदी और शाह केंद्र की राजनीति में आए थे गुजरात छोड़ करके, और उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और उस वक्त सत्ता में थी कांग्रेस, यूपीए की सरकार थी, उनके खिलाफ पूरी भूमिका बनाने के लिए कितने पैसों में टीवी चैनल तैयार होंगे, किस तरीके से पत्रकार काम करेंगे। बड़े बड़े चेहरे पत्रकारों की शक्ल में, जिनके चेहरों से नकाब नुच गए थे। उस स्टिंग ऑपरेशन को आप देखिएगा, आपको पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी। और उसी अंदाज में अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी है कि अब भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि बीजेपी के नफरती फसल को खाद पानी देकर के मीडिया जिस तरीके से उसे फलदार दरख्त बनाता है, इसे चलने नहीं देना है।
आक्रोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आक्रोश समाजवादी पार्टी के नेताओं में। कैसे मीडिया हाउसेस? हाल ही में एक टीवी चैनल पर दिल्ली की वो मुख्यमंत्री, अफसोस आता है बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि रेखा गुप्ता जैसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी को सौंपना दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा को गिराना है, क्योंकि उनके पुराने ऑडियोज, उनके पुराने वीडियोस, उनके ट्वीट्स जिसमें मां बहन की गालियों जैसे शब्द आपको देखे होंगे उस बीच में जब उनको मुख्यमंत्री का ओहदा दिया गया था। दरअसल उन्हीं से कुछ चर्चा चल रही थी और किस अंदाज में अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए जिन भाषा का प्रयोग उस वक्त दिखा था वो अपने आप में शर्मसार करता है ऐसे मीडिया हाउसेस को, ऐसे पत्रकार को। और वो तो खैर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई संघ और मोदी शाह की मेहरबानी से उनके बारे में आप जो चाहें कह सकते हैं संवैधानिक दायरे में। बहरहाल उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके अब इन तमाम चीज़ों पर दो दो हाथ करने की सोच चुके हैं। वो अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहते हैं कि इन मीडिया समूहों से जुड़ी हुई हर चीज़ का बहिष्कार करें, इसे न पढ़ें। इससे पहले अखिलेश यादव ने किस तरीके से टीवी चैनल के बहिष्कार की घोषणा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी दोस्तों। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। दोस्तों अखिलेश ने बीजेपी और मीडिया पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में बीजेपी की नफरत की फसल की मीडिया खाद पानी देकर के भरपूर तनादार दरख्त बनाता है। मुद्दों पर मीडिया बात करने के बजाय बीजेपी के हिंदुत्व वाली एजेंडे को आगे लेकर उसके पिट्ठू बनकर के नफरत फैलाता है, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ खबरें प्लांट करता है, बदनाम करता है, छवि डैमेज करता है। इसलिए उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस के नाम लेकर के कहा बायकॉट करें इनका। आप सुन लीजिए, एक आध मीडिया हाउसेस का नाम उनके इस बयान में भी है। दोस्तों अखिलेश कहते हैं कि मुद्दों पर बात नहीं करेगी ये फालतू मीडिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश में किस तौर पर सब कुछ चौपट है। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं, और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं। पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है, आपको नहीं पता क्या? आपको पता होगा। घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस को, और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? कभी बसपा में रहे दद्दू प्रसाद, अब आपके साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था, न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया। दोस्तों अखिलेश यादव की इस अपील का असर तुरंत देखने को मिला और 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सपा समर्थकों ने उन मीडिया हाउसेस के बहिष्कार के लिए एक अलग तरीके की मुहिम छेड़ दी है।
एक सपा कार्यकर्ता के मुताबिक उसने अपने स्थानीय अखबार विक्रेताओं को सूचित करके उस पूरे इलाके में उस अखबार को बंद करने की बात कही। टीवी चैनलों के बहिष्कार के लिए जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, अब ऐसे में उन पत्रकारों को तो डरना होगा कि लोग उनका विरोध तो करेंगे, जो लोग ऐसे एजेंडे चलाते हैं। दोस्तों, ये यूं ही नहीं हुआ, बाकायदा इस पर पैसे खर्च किए गए विपक्ष की इमेज डैमेज करने और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। और इसका असर यह है कि अब बहुसंख्यकों के समाज के कुछ ऐसे लुच्चे जिन्हें आप सब समाज का वासी तक नहीं कह सकते, वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में भी खुलेआम अल्पसंख्यक समाज के लिए लाउड स्पीकर पर सरेआम गालियां चलाते हैं, फुल वॉल्यूम में। सांसद संजय सिंह ने एक ऐसे ही वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करके महाराष्ट्र के सीएम, चूंकि मामला महाराष्ट्र का है, खुलेआम मुस्लिम समाज के लिए गालियों का प्रयोग किया जा रहा मंच से उस लाउड स्पीकर के जरिए देवेंद्र फडणवीस से पूछते हैं कि कहां हैं आप? आपके राज्य में आपके समुदाय विशेष के साथ रामनवमी के कार्यक्रम में सरेआम लाउड स्पीकर पर गालियां चलाई जा रही हैं। आप तो बुलडोजर चलवाने की बात करते हैं, जो लोग कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं। देखिए संजय सिंह ने जो वीडियो पोस्ट किया। दोस्तों, सपा नेताओं का कहना है कि यह अभियान न केवल मीडिया की कथित पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट के खिलाफ बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश का हिस्सा है। सपा के एक नेता कहते हैं कि अखिलेश जी का यह कदम उन ताकतों को जवाब है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा से समावेशी राजनीति की पक्षधर रही है। ऐसे मीडिया समूहों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ में एजेंडे चलाते हैं, बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई मीडिया समूह खुलकर हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं दिन ब दिन, और जिनकी नफरत और बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ये मीडिया समूह सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। ये पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। सपा और कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लंबे समय से ये आरोप लगाते आए हैं कि कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस उनकी छवि को धूमिल करते हैं सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर। दोस्तों, आप देखा कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं सामने आई, जिसमें कुछ मीडिया हाउसेस समूहों की भूमिका पर सवाल उठे। सपा नेताओं का दावा है कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से उन मीडिया हाउसेस ने जो खबरें चलाई, प्रकाशित की, उससे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया गया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। वो कहते हैं कि सरकार की चुप्पी इस बात का सबूत है कि उस तरह के प्रचार को समर्थन देती है। रामनवमी जुलूस के दौरान यूपी के कई शहरों में उत्पात मचा। मस्जिदों के आगे भड़काने वाले गानों पर डांस, और जिस अंदाज में आपने देखा किस तरीके से प्रयागराज में एक दरगाह के ऊपर चढ़ करके जिस तरीके से जो कुछ वहां किया गया, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई कार्रवाई उस स्तर की नहीं हुई जिस स्तर की मुस्लिमों के खिलाफ होती है। अखिलेश का यह कदम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ही भी हिस्सा है। जाहिर तौर पर होगा, राजनीतिक पार्टी है। सपा पहले से अपने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है। इस अभियान को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत सपा यह संदेश दे रही है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक सवाल यह भी कि क्या अन्य विपक्षी दल भी इस मुहिम में सपा का साथ देंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैंने समझने की कोशिश की। उन्होंने अखिलेश के सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने तो सिर्फ 2-3 मीडिया हाउसेस का नाम लिया, यहां तो 90% मीडिया हाउसेस सत्ता के पैरोकार बन के, उनके चाटुकार बन करके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और पीडीए के खिलाफ जो भ्रामकता फैलाते हैं, उस पर उनके खिलाफ केस होना चाहिए। वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर उनके गठबंधन की सरकार आई तो ऐसे मीडिया हाउसेस के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई मीडिया हाउसेस पर यह आरोप अक्सर लगता रहा कि सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देती हैं। विपक्षी दलों, खासतौर पर सपा कांग्रेस का दावा है कि कुछ प्रमुख समाचार पत्र, न्यूज चैनल खुल करके बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व वाले एजेंडे को इस तरीके से प्लांट करती है, मुस्लिमों के खिलाफ इस तरीके से जहर फैलाती हैं जिसमें दंगे होते हैं। एक तरफा रिपोर्टिंग की बात वो करते हैं कि 2023 में कासगंज,
बरेली में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की कवरेज में कई मीडिया हाउसेस ने ऐसी सुर्खियां दी जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ माना गया, उनके खिलाफ भड़काऊ चीजें थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें और वीडियो में भी ये देखा गया कुछ स्थानीय चैनल्स, अखबार सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, न जाने कितने ऐसे शब्द हैं, आप देखेंगे तो एक पूरी लंबी चौड़ी सी लिस्ट है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से ये सारे शब्द सुनने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में वो मीडिया हाउसेस जिनको इन पार्टियों से बड़ा रेवेन्यू चाहिए, वो उनके तलवे में जा करके और फिर वैसी चीज़ें करते हैं जो पार्टियां चाहती हैं। अब ऐसे में जो मुहिम, जो एजेंडा इस वक्त समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है, खड़ा किया है, उसको लेकर के अलग अलग जगहों पर चर्चाएं हैं, मगर अपने नेता के इस बयान, इस अपील को देख करके अब उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर सख्ती के साथ उतर करके बीजेपी और मीडिया के खिलाफ विरोध के सुर उठा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आगे की तस्वीर क्या बनेगी, आगे क्या कुछ होगा, क्या तस्वीरें सामने आएंगी? दोस्तों, बहुत सारी ऐसी मिसाल हैं बीते 4 से 5 या 6 सालों में। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात देख लें, 2011 के बाद से देश में केंद्र के स्तर पर अगर आप देखें, आपको 1000 ऐसी मिसालें मिलेंगी जिसमें मीडिया 100% नैतिकता के आधार पर, जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर गलत दिखेगा। और ऐसी स्थिति में समाज में तनाव मीडिया की खबरों का हिस्सा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस देश में चीज़ों को व्यवस्थित रखना है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में करना ज़रूरी है, मीडिया को सुप्रीम कोर्ट के अंडर करना ज़रूरी है, ताकि किसी भी पार्टी को न तो चुनाव आयोग के जरिए फ़ायदा मिल सके या न मीडिया का हथकंडा काम आ सके। दोस्तों, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस किस्म की जहर को और जहर की फसल बोई जा रही है, खेती की जा रही है पार्टी विशेष के ज़रिए, मीडिया के समूह के ज़रिए, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बावजूद इसके मैं कहूँगा दोस्तों कि ऐसे नाजुक मोड़ पर भी बहुत सारे ऐसे भी निष्पक्ष, संतुलित रिपोर्टिंग की कोशिश करने वाले पत्रकार हैं। बावजूद इसके मैं कहूंगा दोस्तों कि अभी भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं, निष्पक्ष, संतुलित रिपोर्टिंग, पत्रकारिता करने वाले ऐसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से समाज के अंदर बन रहे तनाव को कम करने की कोशिशें रंग लाती हैं, जिसे आप कुछ टीवी चैनल, कुछ अखबार और कुछ डिजिटल और सोशल मीडिया पर आप देखते और सुनते होंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें। पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस के, और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।